नमस्कार। आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। वो जो आपके लेक्चर्स जो हैं L13 तक मेरे ख्याल से आपके पास पहुंच चुके होंगे अभी तक। आज ये जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है वो बिल्कुल जो दैनिक जीवन होता है उसमें हमने घरों में बहुत सारी चीज़ें देखी। होम अप्लाइंस यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन इनके आंसर्स नहीं होते हैं। या कि जैसे आपने 3 पिन प्लग, ये अभी पीछे मत देखिए, आप बोर्ड पे पीछे मत देखिए, वैसे हाँ बोर्ड में यहाँ देख लीजिए कि CU1 लिखा है। इसको मैंने CU1 एक नया नाम दिया है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आज का जो ये है ना कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक नया टर्म दे दिया है मैंने, जिससे कि जब भी आपके पास इस तरह के कोई लेक्चर्स दिखे तो ये एक्चुअल में सिलेबस के लेक्चर नहीं है, ये अपनी दैनिक ज़िंदगी में टेक्निकली क्या क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ इसलिए होती है, ये इसलिए होती है, ये इस वजह से है। ये तो आपने 3 पिन प्लग देखा होगा। 3 पिन प्लग, या तो 2 तरह के प्लग, क्या एक फीमेल प्लग बोलते हैं, कोई मेल प्लग बोलते हैं। मेल प्लग इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा घरों में, और फीमेल ये होता है जो कि आपका वॉल पे माउंट हुआ करता है। अक्सर वॉल पे माउंट हुआ था, अदरवाइज़ दूसरी तरह के भी आते हैं। तो ये इस तरह का जिसमें 3 होल हुआ करते हैं, ठीक है। और एक आता है ये वाला, ये मेल प्लग बोलते हैं। तो आज का जो ये किसी ना 9th 10th 11th 12th इसके लिए नहीं है। ये बिल्कुल एक जनरल सी बात है कि क्वेश्चन ये है, केवल इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे समझना है बस, और यहीं तक ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इन ए 3 पिन प्लग वाई इज़ द अर्थ पिन मेड लॉन्गर एंड थिकर। मतलब जो ये पिन होता है, ये जो 3 पिन प्लग है, इसके अंदर 3 पिन है। 3 पिन में से 2 पिन तो क्या है कि साइज एक जैसे होते हैं, और जो 3rd पिन होता है जो ऊपर की तरफ थोड़ा बना होता है वो थोड़ा लंबा भी होता है, लेंथ में भी ज़्यादा होता है, और उसकी विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। ये मोबाइल हाँ चार्जर का है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें आप देखिए कि ये 2 पिंस, ये जो 2 पिंस हैं ये छोटे हैं, और ये अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लेंथ ज़्यादा है इसकी, ये 3rd पिन की लेंथ ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा विड्थ भी इसकी ज़्यादा है। तो इन दोनों का कारण आज हमें समझना है कि क्यों इसकी विड्थ ज़्यादा है होती है या और लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन तो आपका ये है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें यह थोड़ा सा जानना पड़ेगा। बहुत अंदर नहीं जाएंगे हम कि अर्थिंग क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अर्थिंग होती क्या है और क्यों की जाती है। तो देखिए, जो भी पावर स्टेशन से जो सिंगल फेज़ की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 3 फेज़ हुआ करते हैं, लेकिन सिंगल फेज़ की बात करूँ जो अपने होम्स में, घरों में सिंगल फेज़ सप्लाई आती है। सिंगल फेज सप्लाई जो पावर स्टेशन से क्या, इवन जो आपके जो नियरेस्ट जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है स्टेप डाउन, वहाँ से जो आपके घर के लिए सप्लाई आ रही है, उसमें 3 वायर्स होते हैं। हालांकि कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, होम अप्लायंस, कोई भी, ये 2 वायर से चल जाता है। और आपने बहुत सारे मोबाइल चार्जर्स वगैरह देखे होंगे, उसमें केवल 2 पॉइंट्स हुआ करते हैं, 2 वायर से चल जाते हैं। लेकिन एक इमरजेंसी के लिए कि आपको करंट ना लगे, कोई ऐसी हाई पावर डिवाइस जिसमें करंट आने की संभावना हो फॉल्ट होने की वजह से, तो उससे बचने के लिए की जाती है अर्थिंग। तो ज़रा ये थोड़ा सा 5 मिनट ये देखते हैं कि अर्थिंग से फ़ायदा और किस तरह से अर्थिंग की जाती है। ओके, तो पावर स्टेशन से 3 वायर्स आते हैं, 2 मैंने बना दिए जिनके थ्रू ये अप्लायंस, कुछ भी मान लिया मैंने, कोई होम अप्लायंस है लाइक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये आपका चलता है किससे, दो से। एक होता है लाइव वायर होता है फेज वायर, जिसमें करंट होता है। आप कभी टेस्टर से भी देखेंगे ना, चेक करेंगे अपने पॉइंट को, तो एक पे तो लाइट जलती है और एक पे नहीं जलती है। दूसरा जो वायर होता है, जो अच्छा यही मेन वायर है, मेन वायर भी बोलते हैं इसको, लाइव वायर भी बोलते हैं, फेज वायर भी, और कुछ मैकेनिक्स
या इलेक्ट्रीशियंस इसको हॉट वायर भी बोलते हैं। ये रेड कलर का होता है स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन। आप देखो लगाने को अपने घर में किसी भी कलर का लगा लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि जो घरों में आता है वो रेड कलर का वायर होना चाहिए, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा वायर जो वायरिंग में कि कौन सा लाइव है और कौन सा न्यूट्रल है। अच्छा, दूसरा जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का वोल्टेज 0 हुआ करता है, इसमें कोई करंट नहीं आता डायरेक्टली, इसमें कोई करंट नहीं आता है। ये ब्लैक कलर का होता है। इन दोनों वायर से ये अप्लायंस चल जाएगा, ये अप्लायंस चल जाएगा। तो अब बात ये आती है कि फिर अर्थिंग की ज़रूरत क्या है। अर्थिंग क्या होता है, मान लीजिए अर्थिंग से पहले ये होम अप्लायंस था। इस होम अप्लायंस को कुछ मान लेते हैं कि फ्रिज मान लेते हैं, अपने घर का रेफ्रिजरेटर जो है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, चलिए रेफ्रिजरेटर मान लेते हैं। ये रेफ्रिजरेटर है आपके पास, इसके अंदर जो भी कनेक्शन थे आपने दोनों वायर से कर दिए। अब देखिए कि ये लाइव वायर है, इसमें तो करंट है, ओके। ये लाइव वायर किसी भी तरह से ऐसा फॉल्ट हो जाए कि ये लाइव वायर किसी भी तरीके से इस रेफ्रिजरेटर की बॉडी से टच हो जाए, क्या हो जाए, बॉडी से कहीं ये टच हो जाए, तो इस सारी बॉडी में कनेक्शन किसका हो जाएगा, लाइव वायर का। या और भी चीज़ें होती हैं, एडी करेंट्स वगैरह, वो बात की बात। तो कुछ भी समझ के आप ये देखिए कि आपकी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें करंट आने लगे। अब करंट आने लगे का मतलब कि आप खड़े थे यहाँ, ठीक है, अब डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना पाता मैं, ये खड़े हुए थे और आपने इस रेफ्रिजरेटर को छुआ, आप इसे खोल रहे थे या छू रहे थे, ठीक, आपने क्या फॉल्ट कर दिया इसमें, इसे मान लिया कि फॉल्ट हो गया इसमें। और फॉल्ट होने का मतलब ये कि ये जो लाइव वायर था, न्यूट्रल अगर इससे टच हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन न्यूट्रल क्या, इसमें से कोई भी वायर अगर इसमें टच हो गया या फॉल्ट हो गया तो इस रेफ्रिजरेटर में आने लगा करंट, ठीक। अब करंट आने का मतलब क्या होता है कि भाई साहब इसमें जब करंट आएगा और इसको मैंने छुआ, तो जैसे ही छुएंगे तो आप कहीं ना कहीं ज़मीन पर खड़े होंगे। अच्छा, ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड या अर्थ जो होता है, ये इसमें कोई भी चार्ज फ्लो हो सकता है, कोई भी करंट इसमें फ्लो हो सकती। तो होगा क्या कि इस बॉडी में जो करंट आ रहा है वो करंट आपकी बॉडी के थ्रू ये ग्राउंड होगा, ठीक है। बॉडी के थ्रू जैसे ही ग्राउंड होगा तो आपको ये करंट मारेगा। हो सकता है क्या, कुछ भी हो सकता है, हल्का करंट है, ज़्यादा है, किस तरह का फॉल्ट है वो अलग बात है, लेकिन करंट आपकी बॉडी से सीधा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक। तो आपकी बॉडी में करंट लगेगा। बॉडी में करंट लगना चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसा कि अगर थोड़ा सा भी फॉल्टी हो गया हमारा कूलर या हमारा रेफ्रिजरेटर, हमारा एसी, ज़रा सा मैंने छुआ और मुझे करंट लग गया, क्या आता है ना, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी करंट। इससे बचने के लिए होती है अर्थिंग। अर्थिंग में क्या है कि थर्ड वायर जो आता है ट्रांसमिशन लाइन से या अपने ट्रांसफार्मर से, वो आता है किसका, ये आता है अर्थ वायर, और इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ग्राउंड वायर भी बोलते हैं, अर्थ वायर भी बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, इसका होता है ग्रीन। मैं क्वेश्चन को मिटा दूं क्या, क्वेश्चन तो आपके समझ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है वो पिन लंबा क्यों होता है, ये वाला पिन लंबा क्यों होता है और मोटा क्यों होता है। तो ये क्या हुआ, ये होता है कैसा, ग्रीन, ठीक। अच्छा, बॉडी के अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर। अब इस आदमी को भी हटा दो, इससे तो करंट लग चुका है बेचारे को, तो अभी करंट क्यों लगे, इसी से तो बचाना है अर्थिंग करके। अर्थ का जो वायर होता है ये भी एक तरह का न्यूट्रल ही होता है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए किसी भी होम अप्लायंस की बॉडी से, किससे, बॉडी से कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके इसको, इस वायर को अर्थ में दे दिया जाता है।
अर्थ का भी पोटेंशियल जीरो होता है, इसका भी पोटेंशियल जीरो होता है। चलेगा किससे अप्लायंस? न्यूट्रल से और फेस से। लेकिन ये अर्थ, अच्छा ये अर्थ उधर कहाँ होगा? ट्रांसमिशन की साइड में कहाँ होगा? ट्रांसमिशन की साइड में ये कुछ नहीं होता है कि इसको जाके हम लोग क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं पीछे से ही, कहाँ से? पीछे से, जहाँ ट्रांसमिशन लाइन है जो आ रही है, जो थर्ड वायर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम ज़मीन में बड़ा गड्ढा वड्ढा खोद के और उसको ना वहाँ अर्थ करा देते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए बस केवल कि जो भी हमारी ग्राउंड है, जो भी हमारी ये अर्थ है, अर्थ का मतलब ही पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी में कितना भी चार्ज या कोई भी करंट आप फ्लो कराओगे तो पृथ्वी का पोटेंशियल नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो पृथ्वी में आप जितना चार्ज नष्ट करना चाहते हो वो नष्ट कर सकते हो। ये अथाह समंदर की तरह है, उसमें कितने भी मग पानी डालते रहो, उसका तल ऊपर बढ़ता नहीं है। 2-4 करोड़ों साल बढ़ जाए तो बात की बात है। तो अर्थ कर दिया मैंने। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है लिटरल पाथ नहीं, लंबाई नहीं। जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट आसानी से प्रवाह होगी, और जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना करंट मुश्किल से प्रवाह होगी। तो करंट हमेशा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। अच्छा ये वायर क्या है? कॉपर का वायर होते हैं, कॉपर के या सिल्वर के वायर लगाए जाते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो होगा क्या? अब क्या होगा साहब? और ये मैं कैसा अप्लायंस मान रहा हूँ कि इसमें क्या हो चुका है? फॉल्ट हो चुका है साहब। उसके बाद क्या होगा? फॉल्ट हो गया तो इसका मतलब इसकी बॉडी में करंट आ रहा था। अब ये करंट, चूँकि ये वायर, अर्थ वायर जो है वो किससे? इसकी बॉडी से कनेक्ट है। तो बॉडी से कनेक्ट है तो ये करंट, जो करंट इसकी बॉडी में आना था वो करंट यहाँ से अर्थ की तरफ लौट जाएगा, अर्थ की तरफ ये लौट जाएगा, तो बॉडी में करंट नहीं आएगा। अब कोई वही आदमी अगर खड़ा है और इसको टच कर रहा है तो ये करंट जो कि बॉडी में आ रहा था इसकी, रेफ्रिजरेटर मान लिया रेफ्रिजरेटर, तो इस रेफ्रिजरेटर का जो करंट या तो यहाँ से आता, अगर ये ना लगा होता तो सारा का सारा करंट इसकी बॉडी से, इस आदमी की बॉडी से ग्राउंड होता, तो इसके करंट लग जाता। लेकिन ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि ब्लड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस की तुलना में, बॉडी की रेजिस्टेंस की तुलना में अर्थ का रेजिस्टेंस, जो ये अर्थ वायर है, इसका रेजिस्टेंस नगण्य होता है, नेग्लिजिबल। तो अगर नेग्लिजिबल है तो किधर से करंट क्या है? करंट फ्लो करेगी जिसमें कम रेजिस्टेंस है, तो सारा का सारा करंट किधर पास हो जाएगा? ये ग्राउंड की तरफ पास हो जाएगा। तो फिर इस आदमी को या इस पर्सन को करंट, क्योंकि वो करंट तो क्या हुआ, जो बॉडी से करंट था वो बॉडी का करंट अर्थ में लौट गया, इसलिए अर्थिंग कराई जाती है, इसलिए अर्थिंग कराई जाती है। अच्छा कई बार क्या होता है कि अक्सर अपने अभी इंडिया में क्या है कि बहुत सारे इंटीरियर्स में मैंने देखा, या बहुत सारी बिल्डिंग्स में क्या है कि प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती। पीछे से जो अर्थ आ रहा है ना ट्रांसमिशन लाइन से, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जुगाड़ से काम बहुत ज़्यादा चलाते हैं कि 2 ही वायर, ठीक तो है 2 वायर से हमारा काम चल रहा है, जब तक फॉल्ट नहीं हो जाएगा तब तक किसी करंट लगेगा नहीं, तब तक अर्थ का कोई महत्व नहीं है, तब तक अर्थ का कोई महत्व नहीं है। अच्छा ये देख लिया कि किसी भी बॉडी की कोई भी होम अप्लायंस है उसकी बॉडी से टच होके आता है ये अर्थ वायर। तो जो लोग थोड़ा सा, और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने प्रॉपर अर्थ, क्योंकि आप लोगों के जो अप्लायंस होते हैं एसी, फ्रिज, ये इनमें कूलर्स, इनमें करंट आने की संभावना ज़्यादा होती है और करंट ज़्यादा लगता है। तो मोबाइल चार्जर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोबाइल चार्जर 2 ही पे वहाँ 5 वोल्ट डीसी बना लेता है, तो उसमें कभी करंट वरंट आता नहीं है। 5 वोल्ट डीसी पे और मिली एम्पियर्स की करंट लगती भी नहीं है, लेकिन जब एम्पियर्स में करंट होती है तो बहुत तेज़ लगती है। अच्छा ये जो लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है वोल्टेज का नहीं होता है। जब हम कहते हैं करंट लगा, झटका लगा, वो झटका करंट की प्रॉपर्टी होती है, ना कि वोल्टेज की। तो अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती तो कई बिल्डिंग या सोसाइटीज़ वाले या कोई पर्सनल बिल्डिंग वाले, आपने कभी ग्रामीण क्षेत्र में आप गए हो तो लोग अपने आप भी अर्थ कर लेते हैं चीज़ों को। अपने आप अर्थ कैसे? कि जो अर्थ वायर आया है कहीं ना कहीं से पीछे से सही नहीं आ रहा है अर्थ, ठीक है, तो आप क्या कर दो, आप इसी अप्लायंस में अपने घर की जो अर्थिंग है, जो
जो अर्थ वायर पीछे से आना था उसको आप कहीं ना कहीं ले जाके, अब देख लीजिए इसको, थोड़ा सा बोर्ड पे आपको परेशानी हो सकती है कि आप जो वो वायर आना था ना जो अर्थ का, उसको आप अपने ही घर में एक गड्ढा खोदिए थोड़ा सा, या प्रॉपर अर्थिंग और काफ़ी नमक वमक कुछ मिला के, और एक रॉड हुआ करती है, रॉड्स मिला के और गड्ढा खोद के, और आप ना ज़मीन के अंदर ये वो है क्या है, ये ग्राउंड है, मतलब कोई ज़मीन थी, ज़मीन के अंदर जाके आपने अर्थिंग प्रॉपर करा दी, तो भी आप बच सकते हो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट में करंट लगने से। क्योंकि अगर पीछे से सही नहीं है, पीछे से कहीं ब्रेक हो गया है वायर, तो अक्सर बड़ी सोसाइटीज़ में अपनी प्रॉपर अर्थिंग खुद की कर लेते हैं हम लोग, खुद की भी की जा सकती है और खुद की कर लेना चाहिए। तो ये तो साहब बन गई भूमिका किस चीज़ की, कि अर्थिंग क्यों की जाती है। मैं यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने नहीं आया था कि अर्थिंग क्यों की जाती है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था कि ये जो थर्ड जो अर्थ वाली जो पेन होती है, ये वाली जो अर्थ वाली पेन होती है, ये अलग होती है और थोड़ी लेंथी होती है, लेंथ ज़्यादा होती है इसकी, और इसकी थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए इतनी भूमिका ज़रूरी थी कि अर्थिंग होती क्या है। ठीक है, अब मैं ये मान लेता हूँ कि ना प्रॉपर अर्थिंग है, मतलब कैसे भी आपने करा रखी है इसकी, चाहे आपने अपने घर में करा रखी है, चाहे अपनी सोसाइटी में करा रखी है, या पीछे से ही जो ट्रांसमिशन लाइन से जो गवर्नमेंट ने आपको अर्थ की लाइन दी है वो अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ वाला वायर किसी से कनेक्ट होगा। अर्थ वाला वायर हमेशा होम अप्लायंस के बॉडी से कनेक्ट होता है। अब देखते हैं कि यहाँ फिर ऐसा ही मानते हैं कि देखिए फॉल्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फॉल्ट नहीं है तो भैया ये काम करेगा ही करेगा, न्यूट्रल और फेज़ के बीच में वो काम करता रहेगा अपना ये इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अब वही फिर से मान लेते हैं कि भाई फॉल्ट है इसमें, क्या है, होम अप्लायंस जो है आपका वो फॉल्टी है, इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है। ठीक, और आपका अर्थ भी प्रॉपर है। अब आपका जो ये पिन है, इस पिन में एक होगा फेज़, एक पिन होगा न्यूट्रल, इसको मेल प्लग बोलते हैं, और ये होगा अर्थ। ऐसे ही फेज़, न्यूट्रल और ये होगा अर्थ। ये तो प्लग आपके वॉल में माउंट होते हैं अक्सर। तो ये क्या होता है, ये पिन, ये प्लग आप इसमें लगाते हो आके, तो ये पीछे से कितने, इसमें आपको दिख तो एक ही केबल रही होगी लेकिन 3 वायर निकल रहे होंगे। इसके अंदर क्या होगा, 3 वायर्स होंगे। 3 वायर्स में से एक फेज़ का होगा, एक न्यूट्रल का होगा और एक अर्थ का होगा। ऐसे ही जो फीमेल प्लग होगा उसमें भी ये 3 पॉइंट है ना, 3 होल है ना, तो एक होगा फेज़ का, एक न्यूट्रल का और तीसरा अर्थ का। अर्थ वाला यहाँ होगा कनेक्ट, न्यूट्रल वाला यहाँ, फेज़ वाला यहाँ, अर्थ वाला यहाँ, न्यूट्रल वाला ये, और न्यूट्रल वाला ये, फेज़ वाला ये वाला। अब मान लीजिए कि ये फॉल्ट है इसमें, ठीक, और आप मुझे देखिए, चलिए आप मुझे ऐसे सोचिए कि ये रेफ्रिजरेटर मेरा ही है, ओके, मेरा ही रेफ्रिजरेटर है, और मैंने क्या किया, बस केवल इतना सोचना है कि मैं इस रेफ्रिजरेटर पे हाथ रख के खड़ा हूँ और अभी मैंने इस प्लग को मान लीजिए ये किसका है प्लग, किसका है, रेफ्रिजरेटर का, मेरे फ्रिज का है। ठीक है, और मैं इस फ्रिज के ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ हूँ, अभी मैंने फ्रिज को कनेक्ट नहीं किया है सप्लाई में जाके। ठीक, अब मैंने फ्रिज को कनेक्ट किया नहीं, अभी ये प्लग था, अब मैं कनेक्ट करता हूँ, कहाँ पे, इसमें कनेक्ट करता हूँ। ठीक, इसमें कनेक्ट करूँगा इसको, यही वाला प्लग, इसमें पीछे से तो आ रही है सप्लाई से, उधर से सप्लाई से, ये तो सप्लाई क्या है, ये सप्लाई तो कहाँ से आ रही है, ये जो वायर्स आ रहे हैं ये सप्लाई इधर आ रही होगी। ठीक, और ये मेरा फॉल्ट है इसमें। फ्रिज के ऊपर मैं हाथ रख के खड़ा हूँ, मैं फ्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक, अब मैं थोड़ा गलत तरीके से मानूँ कि ये पिन बड़ा ना होता, क्या होता, बराबर होता या थोड़ा छोटा होता। पहले छोटे पे मानते हैं एक्सट्रीम पे कि ये पिन क्या होता, छोटा का मतलब इसकी लेंथ कम होती। तो होता क्या कि जो एक फेज़ वाला और न्यूट्रल वाला, ये पहले कनेक्ट हो जाता और मैं इस पर हाथ रख के खड़ा हुआ था। ठीक, जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करता तो फेज़ और न्यूट्रल मिल चुके होते और अर्थ वाला कनेक्शन बनता ही नहीं,
क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये पिन क्या है अभी छोटा, और मैं इसके ऊपर हाथ रख के पहले से खड़ा हुआ हूँ। तो जैसे ही मैं ये लगाता मुझे यहाँ पे करंट लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि अर्थ पहले कनेक्ट हुआ ही नहीं। तो इमरजेंसी वाली बात जो इमरजेंसी के लिए थी कि, और ये कब की बात है कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट या आपका होम अप्लायंस फॉल्टी है उस समय, तो हमें पता तो ना होता है कि जब तक करंट लग नहीं जाता कि फॉल्ट है अंदर या नहीं है। मैं कूलर के ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ हूँ अपने, आपने फ्रिज के ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ और उस समय प्लग लगा रहा हूँ, ये प्लग, ये 3 पिन प्लग को लगा रहा हूँ। तो जैसे ही लगा रहा हूँ तो अगर पहले क्या कनेक्ट हो गए, फेज़ और न्यूट्रल, अर्थ कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो अर्थ जब कनेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब है कि अर्थ का जो उद्देश्य था वो पूरा ही नहीं हो पाया, और तब तक तो मुझे करंट लग चुका होगा और मैंने ऐसे करके दांत करके और कि लगाते हुए साहब ये चिपक गए और कुछ गड़बड़ हो गया इनके साथ। लगाते ही मुझे करंट लगेगा। तो होना क्या चाहिए? अब तो आपके खुद समझ में आ गया होगा कि पहले भैया वो वाली चीज़ कि अगर फॉल्ट वाला इंस्ट्रूमेंट है, आप जब इसे कनेक्ट करोगे तो पहले टच क्या कर जाए अंदर जाके, ये वाला अर्थ पहले हो जाए। पहले अर्थ हो गया, अब फेज़ और न्यूट्रल बाद में हो, फेज़ और न्यूट्रल बाद में हो। तो ये जब पहले हो जाएगा तो अपने आप ही अर्थ पहले कनेक्ट हो जाए जाके, इसलिए ये होता है लेंदी, ठीक है। और दूसरा था कि ये थोड़ा थिक होता है। तो थिक होने का कारण टेक्निकल नहीं है। थिक होने का कारण ऐसा टेक्निकल नहीं कि इसका रेजिस्टेंस से मतलब नहीं, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस अलग होता है। कुछ बुक्स आपको या कुछ लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये मोटा इसलिए होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए करंट अच्छी तरह से फ्लो हो जाए। तो ये तो केवल इतना पिन होता है, उसके अलावा तो अंदर वायर तो सब पतले ही पतले हैं ना। ग्रीन कलर का जो वायर जा रहा होगा अंदर इसके अंदर, वो ग्रीन कलर का वायर तो अंदर पतला ही होगा, तो इससे रेजिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मोटा इसलिए है कि कहीं कहीं मान लीजिए ये इन्हीं दोनों के बराबर की थिकनेस हो, इनकी भी इसकी भी इन दोनों के बराबर ही थिकनेस हो, तो आप ना इसे उल्टा ऐसा कभी कोई ये हो सकता, कोई बच्चा हो या आप हो या गलती से ये वाला, क्योंकि इसका काम क्या है अर्थिंग का, ये वाला किसी भी हालत में फेज़ या न्यूट्रल पे कनेक्ट ना कर दो आप कहीं, तो इनको थोड़ा छोटा बनाया गया। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड, ये हर चीज़ का एक मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि ये लंबा क्यों है, ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये क्यों थोड़ा चौड़ा बनाया, एक तो डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। और अगर ये इनकी विड्थ सबकी बराबर होती तो क्या होता कि आप ऐसी की जगह ऐसा लगा देते कहीं पिन, तो ये जो अर्थ वाला वायर फेज़ में ना चला जाता कहीं, अर्थ वाला चला गया कहाँ, फेज़ में। वो अर्थ वाला अगर फेज़ में चला गया, वो अर्थ का वायर कहाँ कनेक्ट था, अप्लायंस की बॉडी में, तो सीधा आप तो सीधा सीधा करंट इसको, और फॉल्ट नहीं भी था अगर तो करंट आने लगेगा इसमें बॉडी में, कि अगर अर्थ वाला इसमें लग गया, फेज़ में लग गया बाई चांस। तो इस वजह से इसे इतना मोटा बनाया गया कि जो दूसरे फेज़ या न्यूट्रल में ये इंसर्ट ना हो सके। ये दैनिक जीवन का क्वेश्चन है, और ये इस तरह की सीरीज में हमेशा रखूँगा, एक जो कि सभी के लिए, कि जो घरों में हम लोग के अप्लायंस यूज़ करते हैं उनके लिए। तो शायद उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। और वो जो लेक्चर है वो तो बाइनरी और हेक्साडेसिमल वाला वो आगे मैं रिकॉर्ड करूँगा। नमस्कार।